तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आती रही, परंतु भारत सरकार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम जी को बेवकूफ़ नहीं बना सकी। ठीक वैसे ही जैसे लंदन के गोलमेज सम्मेलन से लेकर भारत आजाद तक समय कांग्रेस के सर्वे सर्वा संत महात्मा का चोला पहने गांधी जी भी बेवकूफ़ नहीं बना सके। सन 1990 तक माननीय कांशीराम जी भारत सरकार को चुनौती देते हुए ललकारने लगे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आखिर तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जो मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1991 में भारत सरकार से प्रधानमंत्री करना पड़ा। भले ही बाबा साहब के दुश्मनों को सीने पर सांप आज भी लौटता है। महानुभाव यह सब लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण ऐसे ही तो नहीं मिल गया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदान शक्तियों से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंडल आयोग की देन है, जिसे चुटकी बजाकर खत्म नहीं किया जा सकता। आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण का जिंदा है। यहीं से समझ लेना चाहिए कि एक पार्टी के वर्तमान से पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण के बगैर पंचायतों के चुनाव 70% लोगों के ऊपर सरकारी अन्याय है। और इस विषय पर गैर जरूरी टीका टिप्पणी कर कांग्रेस और भाजपा अपनी सरकारों की काली करतूतें छुपाने का काम कर रहे हैं। जबकि सही मायने में ये कभी पिछड़ी जातियों के हितकारी नहीं हुए। मानभाव पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त करना अधिसूचना जारी हुई। पंचायत चुनाव में संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार रोटेशन का पाला नहीं होने इसको लेकर पंचायत चुनाव की याचिकाकर्ता कोर्ट में गए और कोर्ट में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टे से सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से रोटेशन पे तो कार्रवाई नहीं हुई, पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रदेश में ओबीसी वर्ग काफ़ी नाराज है। जबकि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के आर्टिकल 340 में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है। 1990 में मानवर साहब कांशीराम जी का प्रयासों से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। उसके तहत पिछड़े वर्ग को पूरे देश में 27% आरक्षण लागू हुआ। उसके बावजूद भी यह मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लिए विडंबना है कि उनको आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। माना कि विधि पूर्वक कुछ तकनीकी रुकावटें हैं, लेकिन उनका भी निराकरण है। जिस प्रकार तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ विधेयक लाकर केंद्र से संविधान संशोधन कराकर 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाकर ओबीसी वर्ग को न्याय दिया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में यहाँ की सरकारें भी ओबीसी वर्ग को न्याय दे सकती हैं, जिससे उनको नौकरियों में, चुनावों के लड़ने में, शिक्षण संस्थाओं में, तमाम सरकारी योजनाओं में भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों मिली भगत से एक स्थापना से आज दिनांक तक पूरा कुश्ती करके पिछड़े वर्ग को बेवकूफ़ बनाया है, जो कि आज पिछड़ा वर्ग जाग गया है, अब गुमराह नहीं होगा। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने समय पर संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान करके इनको हक दिए। जब ये हक सरकारों द्वारा नहीं मिले तब मानवर कांशीराम साहब ने आंदोलन करके इनके मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराकर उनको हक दिलाए, और उसके बावजूद आज प्रदेश की सरकार इनको लागू नहीं कर रही हैं। इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी, और जब तक इनको अनुपात के हिसाब से, आबादी के हिसाब से न्याय नहीं मिल जाता, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ आज की सरकार पंचायत चुनावों में कह रही हैं कि आरक्षण के बगैर, ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। साथियों, ये कहीं ना कहीं आपकी ताकत है। मैंने कल ही महामहिम राज्यपाल महोदय के आवेदन दिया कि हमको समय चाहिए, हमको आपसे मिलना है, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे साथियों सूचना हुई, शाम को धड़ाधड़ मुख्यमंत्रियों के बयान आने लगे। ये इनकी घबराहट है, क्योंकि ये लोग हमारे
पिछड़े वर्ग समाज, भोले वाले समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, पर आज पिछड़ा वर्ग समाज जाग गया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। माननीय बहन कुमारी मायावती इनके हक अधिकारों की लड़ाई सदन तक लड़ने का काम कर रही है। आप निश्चिंत रहे, जब तक आपको आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल जाता, बहुजन समाज पार्टी आपके लिए आंदोलन और संघर्ष करती रहेगी। धन्यवाद साथी, आप लोग सभी आए।